Welcome again, students. Now, this is your maths class. Okay. आप बताइए, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने आपको एडिशन के कुछ फैक्ट्स बताए थे. ठीक है, अब मैं आपको कुछ और चीजें मैथ्स में एडिशन में कुछ बताने वाली हूँ जो आपको बहुत अच्छे से ग्रैप करनी है, तभी आप एडिशन को और अच्छे से परफेक्टली, बहुत इजीली और बहुत स्पीडली कर पाएंगे. ठीक है, मैंने आपको एडिशन में, आपको डेट पता है 5 मई 2020 एंड द डे इज ट्यूसडे एंड योर यूनिट इज यूनिट 2 and the name is of this unit is addition. Addition का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? When we put things together, जब हम चीजों को एक साथ रखते हैं and we count them, जब हम उन्हें काउंट करते हैं तो क्या कहलाता है? That is called addition कहलाता है. मैंने आपको addends बताया, जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं, जिन नंबर्स को ऐड करते हैं हम उन्हें कहते हैं addends. ठीक है, और ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है उसे हम कहते हैं सम. ठीक है, अगर हम नंबर्स का ऑर्डर ऊपर नीचे कर देते हैं, मतलब एक नंबर ऊपर लिखा है, उसी नंबर को हमने फिर चेंज कर दिया कि जो ऊपर लिखा था उसे नीचे लिख दिया, जो नीचे लिखा है वो ऊपर लिख दिया, तो उसके सम में कोई चेंजेस नहीं आते, आंसर में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, और मैंने 0 और 1 का भी बताया था. 0 को अगर आप किसी नंबर से ऐड करते हो तो सेम नंबर आंसर वही आता है, और 1 को अगर आप किसी नंबर के साथ ऐड करते हो तो उसका नेक्स्ट नंबर आपका आंसर होता है. ठीक है, मैंने आपको एक यहाँ पे हैंड बना के बताया था और आपको एक वर्क भी दिया था मैंने कि यू हैव टू डू द प्रैक्टिस. आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी. किस चीज की प्रैक्टिस करनी है? मैंने आपको बताया था हमारे हैंड्स की फिंगर्स में एक एक फिंगर में कितनी कितनी लाइंस होती है? 3 लाइंस होती है. ठीक है, कितनी कितनी लाइंस होती है? 3 लाइंस होती है. और जब आप एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो आप इन लाइंस को यूज करके आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे. आप लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, लाइंस ड्रॉ का यूज नहीं करेंगे. आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपको 1 नंबर ऐड करना है तो आपको 1 मतलब फर्स्ट लाइन ऐड करनी है. ठीक है, अगर आपको 2 ऐड करना है किसी के साथ तो 1 2. ठीक है, आपके माइंड में ये चीजें सेट होने हो जानी चाहिए. आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स, प्लीज गिव दिस प्रैक्टिस टू योर वर्ड. आप अपने वर्ड को ही इसकी प्रैक्टिस जरूर दीजिए, ये बहुत हेल्प आउट करेगा. इससे उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने में टाइम भी कम कंज्यूम होगा. ठीक है, जब अगर आपको 5 ऐड करना है, इट मीन्स आपको यहाँ तक, देखो मैं आपको यहाँ पे नंबर्स डाल के दिखा रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए. अगर आपको 8 ऐड करना है तो इट मीन्स यहाँ तक आपको काउंट करना है. 12 ऐड करना है, इट मीन्स आपको यहाँ तक ऐड करना है. 14 ऐड करना है, इट मीन्स आपको यहाँ तक ऐड करना है. ठीक है, तो आपको ये इसकी हैबिट हो जानी चाहिए. नेक्स्ट टाइम से जब तक मैं आपको एडिशन का आपका ये यूनिट चल रहा है तब तक आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज the given addends. Arrange the given addends in
columns, columns, and find their sum. Okay, this is our question. Arrange the given addends in columns and find their sum. I am giving you first example here. This is my first question. एडेंट्स को पहले हम यहाँ पे लिखेंगे. फर्स्ट आई विल राइट 22 and then I will write 36 and I put the sign of addition here. Okay, so first we will add which place digits. हम पहले कौन से डिजिट्स को ऐड करेंगे? जो डिजिट्स हमारी वंस पे हैं पहले हम उनको ऐड करेंगे. 6 and 2. ठीक है, 6 और 2 को ऐड करना है. तो 6 आपका बिग नंबर है तो आप 2 नंबर ऐड करेंगे. 6 के बाद 2, 7, 8. ठीक है. नाउ 2 and 3. 3 आपका बिग नंबर है, 2 इज स्मॉल नंबर, तो अगेन आप 2 को ऐड करेंगे 3 के साथ. 3 के बाद 4, 5. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. $39 plus 20. अगेन मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रही हूं. So I will write 39 here and write 20 here. ठीक है. 9 plus 0. हमें पता है 0 को जब हम किसी नंबर किसी डिजिट के साथ हम ऐड करते हैं तो वही जिस नंबर के साथ हम ऐड कर रहे हैं, जिस डिजिट के साथ हम ऐड कर रहे हैं वही हमारा डिजिट वापस सेम आ जाता है. 9 का हम 9 लिखेंगे. नाउ 3 plus 2. तो 3 के बाद आप 2 काउंट करेंगे. 3 के बाद 4, 5. 59 is your answer. 559 is your sum. Okay, so we will do some more questions here. C part 36 plus 52. ओके, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं. टेंस एंड वंस. ओके, 36 मैं 36 लिखती हूँ यहाँ पे और यहाँ पे नीचे 52 और साइन एडिशन का लगा रही हूँ. ठीक है. अब आपको 6 और 2 को ऐड करना है. ठीक है, तो आप 6 के बाद 2 ऐड करेंगे. 6 के बाद 2, 7, 8. ठीक है. आपको पता होना चाहिए कि जब आप 2 काउंट करो इट मीन 1, 2, 2 यहीं तक आएगा. अगर 3 काउंट करना है 1, 2, 3, 3 यहां तक आपको ऐड करना है. तो 6 के बाद मुझे 2 ऐड करना है 7, 8. ठीक है. एंड 3 and 5. 5 आपका बिग नंबर है तो हम 3 को लेंगे. 5 के बाद 6, 7, 8. ठीक है. आपका ये नंबर आया. आपका जो सम है इन दोनों नंबर्स का सम क्या है? 88. दिस इज योर आंसर. ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम. ये आपको कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है. $39 plus 50. आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चन टू डू इन योर नोटबुक. आपकी नोटबुक में करने के लिए मैं आपको और क्वेश्चंस दूंगी, वो करिएगा. 39 +50.
60, ठीक है। 9 प्लस 0, अगेन 9 आ गया, 9 एंड 0 9 आएगा। आपको 3 एंड 6 को प्लस करना है, तो 6 के बाद 3 काउंट करेंगे, 6 के बाद 7 8 9, 99 इज योर सम, ठीक है। तो आपका ये एक क्वेश्चन इस तरह से ये सॉल्व हो गया है। अब मैं आपको दूसरा टाइप एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इज एड द फॉलोइंग, ठीक है। एक तो आपने डिजिट्स को देखा, नंबर्स को देखा कि कैसे प्लस करना है। अब आपको 2 10s, 3 1s and 4 10s, 5 1s, इनको ऐड करना है। 2 10s 3 1s, आप अगर इसको प्लेस वैल्यू में अगर यहाँ पे रख के लिखेंगे तो 2 10s 3 1s, 2 10s एंड 3 1s, यानी कि ये 23 है। 4 10s 5 1s, 4 10s 5 1s, यानी कि ये 45 है। लेकिन हमें इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, इसको हमें दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। आप इसे लिखेंगे 2 10s 3 1s और है 4 10s। आप इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, 4 10s 5 1s, ठीक है। आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है। आप यहाँ पे एडिशन का साइन लगाएंगे, ठीक है। वंस के नीचे वंस, हम वंस की प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 5 प्लस 3 8, अब टेंस, ठीक है। 4 प्लस 2, बताइए कितना होता है। 4 प्लस 2, 4 के बाद 5 6, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। आपका आंसर क्या आया, 6 10s 8 1s, ठीक है। ये आपका आंसर है। नाउ मैं एक यहाँ पे और सॉल्व कर रही हूं, बी पार्ट। 8 10s 5 1s and 1 10s 1 10 4 1s, ये आपका क्वेश्चन है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एज इट इज हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमने लिखा 8 10s 5 1s, टेंस के नीचे हम टेंस लिखेंगे। ये नहीं, आपको पोजीशन नहीं चेंज करनी है कि टेंस के नीचे आपने वंस की डिजिट लिख दी या वंस के नीचे टेंस की डिजिट लिख दी, ऐसे नहीं लिखना है। टेंस के नीचे टेंस की डिजिट आएगी और वंस के नीचे वंस की ही डिजिट आएगी, तभी आप इसे सॉल्व करेंगे आप, अदरवाइज वो आपका क्वेश्चन करने का तरीका गलत है। अब वंस के नीचे वंस ही लिखेंगे। 5 प्लस 4, 5 प्लस 4, यानी कि आप 5 के साथ 4 प्लस करेंगे। 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 आ गया। टेंस के नीचे टेंस। अब 8 के बाद 1 ऐड करना है। इट मीन्स 8 का, मैंने आपको बताया था किसी नंबर के साथ जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, नेक्स्ट नंबर। 8 का नेक्स्ट नंबर क्या हुआ, 9, या 8 के बाद 1 काउंट भी कर सकते हो, 9, 8 के बाद 9 आता है। तो 9 10s 9 1s, आंसर क्या है आपका, 9 10s 9 1s, ये आपका। आई एम गिविंग सम होमवर्क, write this homework in your notebook and do this. Question number 1. Arrange the given addends in
columns and find their sum. ठीक है. A is 85 plus 10. 1, 2, 3, 4. Then tens and ones. B part is 73 plus 21. 7. Do this. C part is 66 plus 30. 'D part ठीक है. आपको इस क्वेश्चन की ये 4 पार्ट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 is add the following. ठीक है. A part is 6 tens, 3 ones and 1 tens, 6 ones. ठीक है. B part is 5 tens, 6 ones and 2 tens, 3 ones. C part is 4 tens, 3 ones and 4 tens, 5 ones. ठीक है. Do all these questions in your homework. आप इसे नोटबुक में करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को और एडिशन की प्रैक्टिस भी करेंगे आप. ठीक है. ओके. बाय बाय.